AK-47 की तस्करी मामले में चूरू से जीतू जोड़ी को एजीटीएफ टीम ने किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। धौलपुर के राजाखेड़ा निवासी जीतू चंबल के पास मिली AK-47 के बाद से ही राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ सक्रिय हो गई। AK-47 हथियार की तस्करी के तार चूरू से जुड़े होने की सूचना के साथ ही एजीटीएफ ने चूरू में डेरा डाल दिया है। चूरू से एजीटीएफ ने गैंगस्टर जीतू जोड़ी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी ड्राइव करने वाले संजय भामासी से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो पूछताछ के बाद यह संभावना जताई गई है कि जीतू जोड़ी और उसके साथियों ने क्रिकेट के बैग में डालकर AK-47 को चूरू से जयपुर तक पहुंचाया था। इससे पहले एजीटीएफ जयपुर के हाथोज निवासी शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। शिवराज सिंह से AK-40 संबंध में पूछताछ के बाद एजीटीएफ की टीम चूरू पहुंची, जहां टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस और डीएसटी के सहयोग से गांव जोड़ी, भालेरी क्षेत्र आदि में दबिश भी दी गई। एजीटीएफ की एक टीम पूछताछ के बाद जीतू जोड़ी को राउंड अप कर जयपुर ले गई, जबकि संजय भामासी से शनिवार को दिन भर पूछताछ की गई। एजीटीएफ इस मामले में जीतू जोड़ी के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। इसके साथ ही इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वालों को भी चिन्हित कर लिया गया है, जिनको भी राउंड अप किया जा सकता है। एजीटीएफ ने जयपुर, चूरू व झुंझुनू में दबिश देकर करीब आधा दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की है। आपको बता दें कि एजीटीएफ ने 3 दिन पहले धौलपुर के राजाखेड़ा में दबिश देकर AK-47 के साथ जीतू चंबल को पकड़ा था, जिससे पूछताछ के बाद गुरुवार को जयपुर से AK-47 दिलाने वाले शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया था और अब चूरू के जीतू जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन ने पुलिस रिमांड में उगले राज, कोतवाली पुलिस ने फिर से लिया रिमांड पर। चूरू के होटल सन सिटी में 17 अगस्त 2024 को हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के मुख्य सदस्य आदित्य जैन उर्फ टोनी ने 5 दिन की रिमांड अवधि के दौरान कई राज खोले हैं। कोतवाली पुलिस ने रविवार को 5 दिन की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद उसे QRT के हथियारबंद जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे अब 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब इन 4 दिनों में कोतवाली पुलिस एक बार फिर आदित्य जैन से पूछताछ करेगी। चूरू जिले में लॉरेंस गैंग द्वारा की गई 9 से अधिक लोगों को धमकी देने के मामले में उससे पूछताछ की गई। इसके अलावा इलाके के नेताओं से भी रंगदारी की बात सामने आई है। धौलपुर में जीतू चंबल के पास मिली AK-47 को लेकर भी पुलिस आदित्य जैन से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की चूरू से एजीटीएफ द्वारा गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो चूरू जिले में सक्रिय लॉरेंस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में भी पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही किन किन लोगों को रंगदारी के लिए धमकियां दी गई और किन के द्वारा धमकी के परिणाम स्वरूप रुपए दिए गए, इसका भी पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि आदित्य जैन उर्फ टोनी को चूरू के होटल सन सिटी पर रंगदारी के लिए 17 अगस्त 2024 को हुई फायरिंग मामले में जयपुर की जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। आदित्य जैन लॉरेंस गैंग के लिए डिब्बा कॉलिंग का काम करता था। चूरू पुलिस होटल सन सिटी पर हुई फायरिंग मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। AK-47 की तस्करी मामले में एजीटीएफ संजय भामासी को ले गई जयपुर, कई लोगों की तलाश जारी। राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने AK-47 हथियार की तस्करी के मामले में संजय भामासी को पूछताछ के बाद राउंड अप कर लिया और उसे रविवार को जयपुर ले गई। इस मामले में अभी भी अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एजीटीएफ इस मामले में अनिल, प्रवीण, जावेद आदि से पूछताछ कर सकती है। हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की गिरफ्तारी के बाद से ही इनकी तलाश भी की गई। एजीटीएफ ने इस मामले में कुछ लोगों से रविवार को भी पूछताछ की, हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले एजीटीएफ की टीम ने पूछताछ के बाद जीतू जोड़ी को राउंड अप कर गिरफ्तार किया। फिर संजय भामासी से शनिवार को दिन भर पूछताछ के बाद रविवार को उसे जयपुर ले जाया गया। एजीटीएफ ने 4 दिन पहले धौलपुर के राजाखेड़ा में दबिश देकर AK-47 के साथ जीतू चंबल को पकड़ा था, जिससे पूछताछ के बाद गुरुवार को जयपुर के AK-47 दिलाने वाले शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया था। इस AK-47 के बारे में आगे भी कार्यवाही जारी है।
NH52 ढाडर टोल के पास पुलिस ने पकड़ा 3 लाख का डोडा पोस्त, 2 कार सहित 4 तस्कर गिरफ्तार। चूरू के NH52 ढाडर टोल के पास सदर थाना पुलिस ने DST के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक कार से 3 लाख का डोडा पोस्त जब्त करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हरियाणा निवासी रामनिवास सरजीत सिंह, राजविंदर सिंह और लवप्रीत शर्मा को गिरफ्तार किया है। ये डोडा पोस्त नागौर से हरियाणा तस्करी कर ले जाया जा रहा था। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि NH52 ढाडर टोल के पास DST के साथ नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान एक कार वहां पहुंची, जिसे रुकने का इशारा किया तो वह फरार होने लगा। इस पर पुलिस ने कार को रुकवाकर पूछताछ की तो सामने आया कि वह डोडा पोस्ट लेकर आ रही दूसरी कार को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने दूसरी कार की तलाश शुरू की, जो क्षतिग्रस्त हालत में एक ट्रक के पीछे खड़ी थी। इस कार में भी 2 व्यक्ति मौजूद थे। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें कट्टों में भरा करीब 40 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। इस पर पुलिस ने दोनों कारों में सवार 4 व्यक्तियों को डोडा पोस्ट तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और डोडा पोस्ट सहित दोनों कारों को भी जब्त कर लिया। बहरहाल इस मामले की जांच दूधवाखारा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर को दी गई है। DST टीम चूरू व सदर थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH52 ढाडर टोल नाका के पास में नाकाबंदी की गई थी। दौरान नाकाबंदी एक संदिग्ध गाड़ी आई, जिसको रोककर पूछताछ करी तो उसने बताया कि मैं आगे आगे कोई एस्कॉर्ट कर रहा हूं, मेरे पीछे गाड़ी आ रही है। पीछे जाके देखा तो एक ट्रक के पीछे एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में थी, 2 व्यक्ति थे, उसमें कुल 4 व्यक्ति, करीब 40 किलो के लगभग डोडा पोस्त जब्त किया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। कोरोना की दस्तक के बीच राजकीय भर्ती अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट पड़ा बंद, मॉक ड्रिल भी की गई। राजस्थान में कोरोना वायरस फिर अपने पैर पसार रहा है। कोरोना की दस्तक के बीच चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में PM केयर से लगा एक ऑक्सीजन प्लांट देखभाल के अभाव में बंद पड़ा है, जिसे जल्द ही दुरुस्त करवाने की बात अस्पताल प्रशासन द्वारा कही गई है। राजकीय भर्ती अस्पताल में 5 ऑक्सीजन प्लांट है, जिनमें 4 प्लांट सुचारू बताए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि यहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। यदि कोरोना की स्थिति आती है तो उसके लिए तमाम प्रबंध कर लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि कोविड को लेकर फिलहाल राज्य सरकार की द्वारा किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी चूरू में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ 4 ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग कंडीशन में है, जबकि एक ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त करवाने के लिए लिखा जा चुका है। अगले सप्ताह तक इस प्लांट को भी ठीक करवा दिया जाएगा। यहाँ 2 LMO के प्लांट भी वर्किंग में है। पिछले सप्ताह अस्पताल में मॉक ड्रिल करके ऑक्सीजन की पाइपलाइन वगैरह की जांच की गई और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को भी चेक कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दवाई भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कोविड की जो खबर आ रही है, लेकिन अभी तक हमें राज्य सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं पाए गए, लेकिन फिर भी हमने चूरू के अंदर ऑक्सीजन की पूरी तैयारी कर रखी है। हमारे 4 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो अच्छे वर्किंग है। सिर्फ एक ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा सी दिक्कत है, जिसके लिए हमने RMSL को लिख दिया है। RMSL से बात हो जाएगी और उनकी टीम आके अगले वीक तक उसको रिपेयर कर देगी, तो हमारे 5 ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग हो जाएंगे। ये फिलहाल 4 वर्क कर रहे हैं और हमारे 2 LMO के प्लांट है, वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और लास्ट वीक में हमने पूरी मॉक ड्रिल करके ऑक्सीजन की पाइपलाइन वो सब चेक कर लिया था। फायर का भी हमने मॉक ड्रिल करके देख लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अस्पताल प्रशासन कोविड अगर आता भी है तो भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूरी तरह में है और दवाइयाँ भी भरपूर रखी हुई है हमने तैयार करके।